बात है, पैसा छापो कोई मसला नहीं है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ नहीं करना। अगर आप खाली प्रोजेक्ट बनाते बैठे हो, ये छोड़ दे रहे हो, तो फिर आपको जो ये बड़ी कंपनीज़ का जो गेम है, वो क्रैक करने में मुश्किल होगा। स्टार्टअप एमएनसी में जॉब लग जाएगी, पैकेज कम रहता है, ठीक है? ये गेम रहता है। कोर कॉन्सेप्ट सबके लिए मस्ट है, ठीक है? ये 2 पार्ट में मैं आया, दोनों ज़रूरी है, डीएसए एंड डेव। अब आते हैं लास्ट पार्ट और आज का टॉपिक क्लोज़ करते हैं, सिस्टम डिज़ाइन। तो सिस्टम डिज़ाइन है ना, फ्रेशर्स के लिए अब मैं फ़ोकस करता हूँ, जैसे बिलाल है, मोहसिन है और उमर है। सिस्टम डिज़ाइन अगर कोई पूछ रहा है बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में और आपको उस पे रिजेक्ट कर रहा है, तो ये फ़ुज़ूल है, ये भी बेवकूफ़ी है कि आपसे कोई एक्सपेक्टेशन रख ही क्यों रहा है, पहली बात इसकी। अगर आप इसके आंसर दे रहे हो दैट इज़ अ प्लस। तो आप लोग को इसको एज़ अ प्लस ही लेके चलना है और आज की डेट में आपको लेकिन थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। रीज़न ये है कि भाई स्टैंडर्ड बच्चों ने ही बढ़ा दिया है और ज़रूरी भी बढ़ गया है, क्योंकि आज की डेट में सॉल्यूशंस आ गए। चैट जीपीटी के थ्रू हम स्पेसिफिक प्रॉब्लम, मोस्ट स्पेसिफिक प्रॉब्लम भी सॉल्व कर पा रहे हैं। तो इसके लिए मोस्ट स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व होने पे अब बच्चे ये सारा प्रिपेयर करके लेकर आते हैं। तो अब और फ़िल्टरिंग कैसी करनी है, तो सिस्टम डिज़ाइन भी डाल दी है अब, ठीक है ना? समझ में आया सिस्टम डिज़ाइन कैसे आया? तो इस वजह से आया कि और फ़िल्टर करना है मुझे, और अच्छे बंदे चाहिए, क्योंकि अब बंदे और अच्छे आ रहे हैं। तो अच्छी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए अब वो उसकी रेस लगी हुई है। तो वो सब के लिए अब सिस्टम डिज़ाइन में आते हैं लोग। अब पहली बात तो मैंने बता दिया, एज़ अ फ्रेशर आपको इतना लोड इसका लेना नहीं है। हाँ, थोड़े बहुत जो मेन टॉपिक्स है, कॉमन है, भाई गूगल में जा रहा हूँ इंटरव्यू देने के लिए, ये पूछने वाला है, तो भी अब मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ, ये तो हमारी चूल है, तो हमें पढ़ना पड़ेगा। तो सिस्टम डिज़ाइन के जो कॉमन क्वेश्चंस है वो तो पढ़ लेंगे। अब इसमें आता क्या है? पहले तो एक होता है इसमें, ये सबसे मेन चीज़, एचएलडी और एलएलडी। किसी को पता है इसका फुल फॉर्म? नहीं। हाई लेवल डिजाइन, लो हाई लेवल लेवल एंड डिजाइन। लो लेवल। है ना? हाई लेवल डिज़ाइन और लो लेवल डिज़ाइन। तो इसमें क्या होता है, अभी मैं एकदम बेसिक सा एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। आपको मैं बोलता हूँ कि आप है ना, कोई भी आंसर दो, कोई दिक्कत नहीं है और कोई चैलेंज नहीं है ये। एक नोटिफ़िकेशन सिस्टम मेरे एप्लीकेशन में डालना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आई हैव अ वेबसाइट, ठीक है? अब उसमें मुझे ना एडमिन पैनल है बेसिकली, उसपे मुझे ना यूज़र को जो नोटिफ़िकेशंस आने चाहिए, वो 2 टाइप के नोटिफ़िकेशन है। एक होते हैं एसएमएस नोटिफ़िकेशन और एक होता है ईमेल नोटिफ़िकेशन। अब पुश नोटिफ़िकेशन भी होता है, उसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ सिम्प्लिसिटी के लिए। ठीक है? तो अब मेरी बहुत सारी यूज़र स्टोरीज़ हैं, जो इस फीचर के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब ये नोटिफ़िकेशन का टेक्निकल आइटम मुझे चाहिए। तब टेक्निकल आइटम मतलब क्या? कि मेरे ऐप से एसएमएस सेंड होना चाहिए, मेरे ऐप से ईमेल सेंड होना चाहिए। ये एक टेक्निकल फीचर हुआ, बराबर? वो एसएमएस कुछ भी होगा, वो ईमेल कुछ भी होगा। ऐसी मेरी 10 यूज़र स्टोरीज़ हैं, 10 रिक्वायरमेंट है कि मुझे 10 जगह इसको एप्लीकेशन में एम्बेड करना है। अभी के सिस्टम में के हिसाब से मेरा डीबी में वगैरह काम हो सकता है, CRUD बेस्ड ऑपरेशन हो सकता है, लेकिन एसएमएस जाएगा नहीं, ईमेल जाएगा नहीं। मुझे एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करना है। अब एज़ एन आर्किटेक्ट मैं क्या बोलता हूँ, यार ये ना एक कंसोलिडेटेड होना चाहिए। मतलब क्या है ना, कोई भी मेरे सिस्टम में, अभी जैसे आप कोई प्लगइन यूज़ करते हो ना, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल क्या बताऊँ, किसी ने ये यूज़ किया है यूयूआईडी? हाँ भाई। हाँ। इससे क्या मिलता है आपको? एक यूनिक आईडी मिलता है, राइट? हर बार। अब कोई इसके अंदर झाँक के देखा है कि ये कैसे बनाता है, क्या करता है? हमारे पास टाइम नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं, राइट? हमको लेना देना नहीं उससे, बना के दे भाई बस यूनिक आईडी, करेक्ट? सिमिलरली फॉर एग्जांपल एज एन आर्किटेक्ट मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे भी ऐसे ही चाहिए कि मेरे डेवलपर्स को बाद बहुत सारी यूजर स्टोरीज है, जिसमें उसको एसएमएस भेजना है, कहीं ईमेल भेजना है। तो मैं खाली एक ऐसा सेंड फंक्शन बनाऊंगा कि भाई नोटिफिकेशन डॉट सेंड। अब इसमें खाली आप बता दो भाई आपका क्या टाइप है। तो आप यहाँ टाइप मेंशन कर दोगे जो भी है, जैसे कि मेरा अभी मैं स्टैटिक कर रहा हूँ, मैं एसएमएस है, तो मैं एसएमएस भेजूंगा। तो आगे जो भी मैसेज होगा, मैसेज से क्या लेना था ना, मैसेज बॉडी होगा। एसएमएस है, टाइप बता दिया तो एसएमएस जाएगा, ईमेल बता दिया तो ईमेल जाएगा। सबको समझ में आ रहा है? एज एन आर्किटेक्ट मैंने इसको मुझे एक ऐसा डिजाइन करना है मेरे डेव्स के लिए। मुझे ऐसा सिस्टम बनाना है कि भाई कहीं से भी तू यूज कर, इसको इंपोर्ट कर, डॉट सेंड मेथड कर, तेरा काम हो जाएगा। तो उसने बहुत बड़ी यूजर स्टोरी इंप्लीमेंट किया। उसमें फाइनली क्या होता है कि हाँ, ये फॉर्म सबमिशन के बाद बंदे को एसएमएस जाता है। तो उसने एंड में खाली क्या कर दिया, अपना पूरा कोड खत्म किया, आखिरी आखिरी में लिख दिया डॉट सेंड एसएमएस और ये मैसेज का पेलोड दे दिया उसने। सबको समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? तो जैसा यूयूआईडी था, आपने को कुछ फर्क नहीं पड़ता है यूयूआईडी क्या करता है, आपने ये मेरी यूटिलिटी यूज कर लिया, ठीक है? अब इसका हाई लेवल डिज़ाइन क्या हुआ? इसका हाई लेवल डिज़ाइन मैं ये बनाऊँगा कि भाई इसमें जो मैं एक सिस्टम बनाऊँगा जो एसएमएस को हिट करेगा, उसके मैं पूरे डायग्राम पूरा बना दूँगा कि भाई मेरा हाई लेवल डायग्राम क्या है कि भाई हाँ, एसएमएस प्रोवाइडर मेरा जो भी होगा, वैसे भी बहुत सारे प्रोवाइडर रहते हैं, 1000 एसएमएस करके एक प्रोवाइडर है मेरा। तो ये मेरा एक एसएमएस को जाएगा, या फिर अगर टाइप ईमेल है तो मैं गोडैडी यूज़ करके ईमेल शूट करूँगा, ठीक है? ईमेल के लिए। तो उसका मेरा सिस्टम सिक्योर करने के लिए मैं एक थर्ड पार्टी एसडीके बनाऊँगा। अब ये मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ अभी हाई लेवल पे कि हाँ भाई मेरा बैकएंड में एसएमएस के लिए ये है, ईमेल के लिए है। एसडीके का काम क्या रहेगा? सेंड रहेगा बेस्ड ऑन टाइप। ओके, ये मैं सब हाई लेवल पे लिख रहा हूँ, अभी कुछ बनाया नहीं है मैंने, मेथड-वेथड कुछ कोडिंग नहीं किया है। मैं बोलूँगा भाई टाइप बताओ आप यहाँ पर, और आपका पेलोड का एग्ज़ाम्पल इस तरीके से रहेगा।
कि एसएमएस का पेलोड थोड़ा सी अलग रहेगा, उसमें जैसे अभी एसएमएस का पेलोड थोड़ा अलग रहता है। सेंडर जैसे कि 2 आ जाएगा, आप 2 में मोबाइल नंबर आपका और आपका बॉडी, है ना? आपका बॉडी का जो भी फॉर्मेट होगा, और ये ईमेल के अंदर पेलोड थोड़ा-सी अलग होगा। इसमें 2 तो आएगा, इसमें सीसी भी आ जाएगा, बीसीसी भी आ जाएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें जो एक्स्ट्रा आती हैं, है ना? तो मैं यहाँ पर अब और एक्सप्लेन इसको नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक इसका हाई लेवल पेलोड बना के रख दिया, और जस्ट एग्ज़ाम्पल के लिए जो डेवलपर इसको इम्प्लीमेंट करेगा, तो इसको बोलते हैं हाई लेवल डिज़ाइन, जो मैं अभी बनाया बैठे-बैठे। इसका मैं डायग्राम वायग्राम सब बना दूँगा, क्या फ्लो रहेगा, सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन भी रहेगा, अभी आप वो सब मैं डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ। तो ये इसका एचएलडी डिज़ाइन हो गया। कि मैंने ये बताया। अब इसका लोअर लेवल डिज़ाइन ये होगा कि जो पूरा वो लाइब्रेरी बनेगी ना, ये एसडीके, जिसके अंदर पूरा इम्प्लीमेंटेशन और हर जगह उसको यूज़ किया जाएगा इम्पोर्ट कर करके, वो उसका लोअर लेवल डिज़ाइन होगा। मतलब उसमें पूरा कोडिंग होगा। कोडिंग का कैसा मैं मतलब कैसे बनाने वाला हूँ, व्हाट इज़ दिस नोटिफ़िकेशन? तो भाई नोटिफ़िकेशन की एक क्लास बनेगी, उसके सब डायग्राम रहेगी, वो भी कोई लिखेगा नहीं कोड, कोडिंग तो इम्प्लीमेंटेशन तो करना रहेगा। उसकी सब क्लासेस का डायग्राम बनेगा, और वो सब के हिसाब से वो काम होगा। फिर इसका इंटरफ़ेस एक बनाऊँगा भाई, मैं इसका एक इंटरफ़ेस बनाता हूँ, आई नोटिफ़िकेशन, और एक होगा, तो ये देखो अब ये आपको एक्सटेंसिबिलिटी जो इंटरफेस कभी हमने समझा नहीं ना, उसमें आपको समझना पड़ेगा कि भाई एक एसएमएस नोटिफिकेशन होगा, उसमें इम्प्लीमेंटेशन इसका अलग होगा, ये भी नोटिफिकेशन को इम्प्लीमेंट करेगा, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन अलग होगा। तो अब ये इसके इम्प्लीमेंटेशन अब मैं डिटेलिंग नहीं देता हूँ, लेकिन आई नोटिफिकेशन में एक सेंड मेथड होगा जो सब लोग को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अभी देखो ये बिहेवियर चेंज आपको दिखेगा यहाँ पर कि व्हाट आई एम बिल्डिंग एक्चुअली। तो यहाँ पर एक ईमेल नोटिफिकेशन हुआ, एक एसएमएस नोटिफिकेशन होगा। इसका जो ऑब्जेक्ट बन दोनों में नेसेसरी क्या हो जाएगा, इसको बॉडी देना, किसको, सेंड मेथड को। सबको दिख रहा है? और जो इसका मैं ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करूंगा मेरे कंस्ट्रक्टर पे, जिसको डिपेंडेंसी इंजेक्शन बोलते हैं, तो उसके अंदर किसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, मैं आई नोटिफिकेशन का ही बनाऊंगा। ओके। और जब इसको यूज करूंगा तो मैं डिपेंड करेगा, नोटिफाई डॉट सेंड करूंगा, लेकिन मेरा टाइप जो रहेगा मेरे हाथ में रहेगा कि मैं किस टाइप का बना रहा हूँ इन ऑल। तो ये मैं एक थोड़ा सी एक डिजाइन आपको बताया कि कैसे इंटरफेस यूज करके आप इसको एब्स्ट्रैक्ट कर दिए कि इम्प्लीमेंटेशन डिटेल एक एब्स्ट्रैक्ट हो डाउट जाए। था जकी भाई, एक डाउट था, पूछू क्या? पूछो ना। ये बेसिकली इसको इंटरफेस में इसके लिए डिवाइड कर दिया गया है क्योंकि ये तीनों की जो फंक्शंस रहने वाले सेंड के, वो उनकी बॉडी अलग रहने वाली है इसके लिए। करेक्ट। ओके, ठीक। ये दोनों का इम्प्लीमेंटेशन अलग होने वाला है, दोनों का यूसेज लेकिन सिमिलर वे में करना है, ठीक है? तो वो मेरे मेरे हिसाब से मैं करूँगा कि भाई मुझे नोटिफाई में अभी एसएमएस का ऑब्जेक्ट से इनिशियलाइज़ करूँगा कि ईमेल से करूँगा, ओके? वो मेरे हाथ में रहेगा। लेकिन कंस्ट्रक्टर लेवल पे मैं नोटिफाई आई नोटिफिकेशन का यूज़ करूँगा, तो जब मैं सेंड करूँगा डज़न्ट मैटर मैं क्या भेज रहा हूँ, ओके? वो अगर एसएमएस का ऑब्जेक्ट रहेगा तो एसएमएस जाएगा, ईमेल का रहेगा। तो अभी ये मैं इसको और एक्सप्लेन नहीं कर सकता फिलहाल, ये कोडिंग वाइज़ है, आपका जो इंटरफेस का एब्स्ट्रैक्शन जिसको कहते हैं, वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, चैट जीपीटी वगैरह यूज़ करके समझो कि हाउ वी कैन क्रिएट एब्स्ट्रैक्शन यूजिंग इंटरफेसेस। लेट्स से एग्जांपल इज नोटिफिकेशन एंड एसएमएस एंड ईमेल। ये बहुत कॉमन एग्जांपल है, आपको मिलेगा, ऐसे 10 एग्जांपल और मिल जाएंगे। खैर, बोलने का पॉइंट क्या था कि हाई लेवल डिजाइन क्या होता है, उसकी समझ, उसमें आपका फिर कोडिंग डिटेल्स नहीं होती है, एब्स्ट्रैक्शन रहता है उसमें, खाली आप बताते हो कहाँ से चीजें आएगी, क्या रहेगा, और हाई लेवल सेटअप रहता है। लो लेवल डिजाइन में उसी का क्लास डायग्राम, फ्लो डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, ये सब बनेगा, और कोडिंग की कुछ और भी स्निपेट्स भी हो सकते हैं। तो दैट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिस्टम डिजाइन, लो लेवल एंड हाई लेवल डिजाइन को समझना। एलएलडी बनाने के टाइम पे आपको जो सारे प्रोग्रामिंग के कोर कॉन्सेप्ट्स है, और जो निटी-ग्रिटी है, जैसे फॉल्ट टॉलरेंस, लॉगिंग लॉगिंग मैकेनिज्म, एक्सेप्शन हैंडलिंग, वो पूरा सब आपको आएगा। वो हाई लेवल पे एक्सप्लेन नहीं रहेगा, ठीक है? तो ये हो गया आपका एचएलडी, एलएलडी। ये आपको पूछते हैं क्वेश्चन कि व्हाट इज़ हाई लेवल डिजाइन? तो ये आपको थोड़ा-सी एग्जांपल के साथ याद रहना चाहिए, ठीक है ना? तो ये मैंने के हाई लेवल पे एक्सप्लेन किया। अब इसी में ले लो भाई, बहुत कुछ आ गया। इस इतना समझा सबको? इसमें किसी को डाउट है कि कुछ भी नहीं समझा? भाई जो ये एलएलडी करे आपने, ये आपने इसने डॉट नेट के उसमें करे, सी शार्प में करे ना? अरे कोई भी लैंग्वेज ले लो यार, जावा में भी ऐसे ही लिखते हैं, पाइथन में भी ले लो, अच्छा, कोई भी लैंग्वेज ले ठीक लो, है। समझ लो। लैंग्वेज मैं भी बता, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कुछ भी बनाओ, हम्म, कंस्ट्रक्टर बनेगा, इंटरफेस सब हम्म। में सेम है, ठीक है? अच्छा, तो अच्छा, अच्छा, हाई ठीक है। लेवल डिज़ाइन, लो लेवल डिज़ाइन का ये हो गया कॉन्सेप्ट, आपको इसका थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एक सैंपल एग्जांपल आपको जेब में रखनी पड़ेगी, एक्सप्लेनेशन के टाइम पे काम आएगी, ठीक है? और क्या होता है भाई इसके अंदर, ये सिस्टम डिजाइनिंग का एक ये पार्ट हो गया। अब लेयर्ड आर्किटेक्चर सबको पता रहेंगे, ये लेयर्ड आर्किटेक्ट कोई बताएगा मेरे को ये क्या होता है? अच्छा, मैं थोड़ा सी इजी करता हूँ। ये किसी ने सुना है? डेटा लेयर, बिजनेस लेयर,
प्रेजेंटेशन कोड को लेयर। सेपरेटली मैनेज करने के लिए, और इन केस जैसे फॉर एग्जांपल जैसे सर एग्जांपल जैसे हमारा सारा लॉजिक सर्विस लेयर में रहता है, तो डेटा लेयर या मॉडल लेयर बोल लो, उसमें सारे डेटाबेस की क्वेरी रहती है। तो इन केस अगर हमारा डेटाबेस चेंज होता है तो खाली डेटाबेस लेयर चेंज होगी, बाकी सारी लेयर एज इट इज़ रहेगी, मतलब ऐसा मेरा समझना है। करेक्ट। बाकियों को समझा? उमर, बिलाल, मोहसिन, इन्होंने क्या आंसर दिया? हाँ भाई। उमर, हाँ भाई। अभी जैसे कि अभी स्टार्ट जब आप करे अपना कोडिंग करते हो ना, मैं भी जब स्टार्ट किया था, मेरा ये सबमिट मेथड होता है। मैं क्या, अभी पहले तो सर्वर साइड एप्लीकेशन बनते थे, अभी तो अलग अलग हो गया, तो चलो उतना तो लेयरेंस डिफरेंस है, लेकिन पहले ना प्रेजेंटेशन भी उसी में रहता था सर्वर साइड में। तो मैं क्या करता था पता है, मेरा यहाँ से यूआई का मैं डेटा उठाता था यूआई से, तो गेट फ्रॉम यू फ्रॉम फॉर्म, हाँ पूरा फॉर्म डेटा मैं इधर ही आ, ये फंक्शन वंक्शन भी नहीं बनाता था, सीधा क्वेरी रहती थी, गेट बाय आईडी फलाना ढिमकाना, पूरा सब इधर ही रहता था। तो ये मेरा फॉर्म का डेटा आया, और उसके बाद मैं फिर पूरा ना डेटाबेस का ऑपरेशन यहाँ करता था, सीक्वल कनेक्शन, पूरा कनेक्शन क्रिएट करता था, और फिर कमांड लिखता था, और फिर क्वेरी करता था, और फिर मैं डेटाबेस से लेकर आता था यहाँ डेटा, और फिर मैं ना मैसेज दिखाता था कि भाई यहाँ सक्सेस हुआ या फेल हुआ। ठीक है। और अगर मुझे ईमेल भी करना रहता था तो मैं यहाँ से ईमेल करता था, और अगर मुझे कुछ यूआई बदलना है तो चेंज यूआई भी यहाँ से होता था। मतलब क्या हो रहा है इसमें, सारा काम इसमें ही हो गया। ठीक है, सब इसी में डाल दिया मैंने। अब लेकिन अगर आप नॉर्मली देखते हो तो ये डेटाबेस का ऑपरेशन है, हर जगह कॉमन रहता है। मैं ये सबमिट है ना इधर भी लिखता था, फिर एक अपडेट का भी ना मैं ऐसा कॉपी करता था मस्त, और इसको नाम बोलता था अपडेट। ये अपडेट हो गया, अपडेट में खाली क्या फ़र्क है भाई, आईडी मेरे पास है ऑलरेडी, लेकिन ये पूरा क्वेरी मैंने चेप दिया सेम वापस से। वापस से पूरी कनेक्शन स्ट्रिंग लिखा हूँ, डेटाबेस की जो भी सीक्वल की जो भी क कनेक्शन सेटअप रहता है वो ले लो। ये पूरा बार-बार मैं लिखे जा रहा हूँ, 10,000 जगह मैंने लिख चुका था। ये मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था, मैं अभी भी दिखाऊँगा तो आप भी देखोगे। तो ये मैंने ऐसे कोडिंग कर लिया था, कोडिंग कर लिया, चल गया, मेरा प्रोजेक्ट भी अप्रूव हो गया, मैं पास भी हो गया। लेकिन एक्चुअल वर्ल्ड में ये ऐसा कोडिंग सही तरीका नहीं है, सिंपल एज़ दैट, कि भाई इसको मेंटेन नहीं किया जा सकता, 10 लोग काम करेंगे तो झगड़े हो जाएँगे। ठीक है? तो उसके लिए लेयर्ड सिस्टम बनना चाहिए। ये जो आपका डेटाबेस का कोड है, इसको उठा के कहीं डाल दो, ये दिखना भी नहीं चाहिए, बेसिकली बार-बार लगता है। बिज़नेस लेयर आपकी क्या होगी कि भाई यहाँ पर इंस्टेड ऑफ ये पूरा कहानी लिखने से अच्छा, आप खाली बोलोगे भाई सबमिट फॉर्म या जो भी होगा ये सबमिट प्रोडक्ट। आप यहाँ खाली ये प्रोडक्ट बोलोगे और इधर एक ऑब्जेक्ट बना के स्वीट सा दे दोगे, ठीक है? प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट, और ये पूरा गायब हो जाएगा यहाँ से, ठीक है? आपको खाली डेटा लेना है और यहाँ पर सबमिट कर देना है, ये आ गया आपका यहाँ पर प्रोडक्ट। ठीक है? इतना सबको समझा? सेव, और इसको सबमिट भी नहीं बोलते हम, सेव बोलते हैं, कुछ तो ऐसा। ठीक है ना? तो ये लेयर्ड हो गया। ये सेव प्रोडक्ट अब जाएगा बिज़नेस लेयर में, आपकी उसकी कोड लॉजिक रहेगी, फिर आप उसको सेव करते हो, कैसे करते हो, जो भी लॉजिक लगाना है वहाँ लगा के खत्म करोगे। एपीआई लेयर का जो कंट्रोलर बनेगा, उसपे ज़्यादा कुछ खेल-कूद नहीं रहेगा। ठीक है? तो इसको बोलते हैं लेयर्ड सिस्टम। ये हर सिस्टम में ज़रूरी होता है, जो भी होता है। ठीक है? किसी को नहीं समझा ये, हाई लेवल में खाली थोड़ा-सा ही भगा दिया मैंने। और भी अगर इसको डिटेल देखना है तो देख सकते हो लेयर्ड सिस्टम क्या होता है। किसी को डाउट? नहीं भाई। माइक्रो सर्विसेज़ कोई एक्सप्लेन करेगा? अ, जब प्रोजेक्ट अगर बहुत सारी ट्रैफिक्स आने लगती है, जैसे सॉरी फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 हमारे राउट है, जैसे ऑर्डर, शॉपिंग और कार्ट, ठीक है? और मान लो हमारी ऑर्डर का जो राउट्स है वो काफ़ी यूज़ होता है। तो और हमारा पूरा सर्वर एक ही कोड पे डिप्लॉयड है, मतलब हुँ, एक ही हमारा कोड जो है एक ही सर्वर पे डिप्लॉयड है। तो अगर एक राउट्स पे ट्रैफिक ज़्यादा आने पर पूरा सर्वर अगर हैंग हो जाता है या क्रैश हो जाता है, तो बाकी सारी कार्ट और प्रोडक्ट के राउट्स जो है वो एपीआई भी एक्सेसिबल नहीं होगी, तो सिस्टम बैठ जाएगा। तो इसके लिए माइक्रो सर्विस का कॉन्सेप्ट है कि हमारी जितनी भी सर्विसेज है उसको हम एक एक सर्वर पे डिप्लॉय करें और इंडिपेंडेंटली उनको डिप्लॉयड करके यूज़ करें। अब उसके नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कि इनको आपस में कम्युनिकेशन कैसे कराना है सारे माइक्रो सर्विसेज के। तो उसमें अलग अलग वेज है कम्युनिकेशंस के, मतलब बताओ वेस। वेज है आरपीसी, जीआरपीसी, और एक एक तो एच टी टी पी भी कॉल मार सकते हैं, और हाँ, और या तो फिर कोई रैबिट एमक्यू, मतलब क्यूइंग सिस्टम ऐसा यूज़ करके या काफका यूज़ करके वैसा उनका कम्युनिकेशन करा सकते हैं। किसी को समझा? मैं लिखते गया वो जो बोलते गया।
किसी को भी समझाओ तो बताओ। हाँ भाई समझा। हाँ उबई तुमको दोनों को समझा रहेगा, बाकी लोग मोहसिन, बिलाल और उबई, क्या नाम है, सॉरी, उमर। भाई बेसिकली अपनी जो भी फंक्शनैलिटी है, जो कोड है, वो अलग अलग सर्वर पे डिप्लॉयड है। अब चूंकि ये तीनों अलग अलग सर्वर पे डिप्लॉयड है, तो एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के लिए ये सर्विसेज इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी ये जो मैं भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, उसमें रैबिट एमक्यू का इस्तेमाल एज अ मैसेज ब्रोकर। ठीक है। और बिलाल और उमर समझा कुछ? हाँ मैम, यानी कि एक साथ सब जगह नहीं रख के उसके अलग अलग, जैसा फंक्शनल जैसा अपन बनाते हैं उसका अलग अलग करके फिर उसके रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, सो दैट कि एक ही साथ अपना सब चीज़ नहीं चले जाए। यानी कि अगर मेरे को कोई एक चीज़ चाहिए तो उसकी छोटी माइक्रो सर्विस बनाकर वो चीज़ यूज़ करूँगा, समवॉट काइंड। ठीक है। और बिलाल? हाँ भाई, वो थोड़ा किया था स्टार्ट, वीडियो वीडियोस वॉच कर रहा था मैं, थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया था मेरे को ऑलरेडी। ठीक है। तो भाई भाई ने भेजे थे मेरे को, कंपनी में जब था ना, तो भाई ने भेजे थे, उससे वीडियोस देख रहा था मैं थोड़ा, तो है थोड़ा हम्म, बेसिक आइडिया। तो ये जो बताया है सबसे अलाइन हो गए ना आप? इसमें क्या बात हुई अभी? हाँ 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 भाई, मतलब बेसिक मेरे को थोड़ा समझ में था, ठीक। थोड़ा तो थोड़ा और लेकिन पता चल गया सर्विसेज मतलब। ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको समराइज कर देता हूँ, क्योंकि थोड़ा बेसिक नॉलेज है। और अब अगर नॉलेज आप देखोगे तो उबई फरहान को ज़्यादा होगा, फिर मोहसिन को अभी थोड़ा देख रहा है वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में, और आप लोग को दो तीन चीज़ें ऊपर से जाएगी कि क्यों, वाई, ये क्वेश्चन एक रहता है। मैं बताता हूँ कि क्या होता है। अभी इसको अगर लेमैन टर्म में बताऊँ, तो एक मेरा पास मैंने एक फूड शॉप प्रोजेक्ट बना दिया। आप पाइथन में बना दो, उसमें आपने ना 3 एपीआई बना दी। लेट्स से आपकी जो फास्ट एपीआई वो यूज़ करके आपका एक ऑर्डर है, कार्ट है, प्रोडक्ट है। ऑर्डर के अंदर 4 एंड पॉइंट है, कार्ट के अंदर 4 है, इसमें 6 है, जो भी है। तो ये सब इंडिविजुअल था, आप ही के एक ही कोड में बेस में था, ओके? सब एक ही साथ थे और एक ही डीबी को भी एक्सेस हिट कर रहे थे एंड ऑल, ओके? तो इससे क्या होता है, अभी ऐसे कि मेरा सिस्टम है, ओके? इसमें ना मुझे प्रोडक्ट्स की बार-बार हिट्स बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा। मतलब कोई भी एक नॉर्मल आदमी है, भाई ऑर्डर तो बहुत लास्ट में प्लेस करता है, बट प्रोडक्ट्स की सर्फिंग और सर्च वगैरह तो बहुत करता रहता है। अब होता क्या है, मेरा ये एप्लीकेशन ये सब तो फंक्शनैलिटी बाद में आती है, ये इसकी वजह से पूरा सिस्टम बैठ जा रहा है। अब मेरे को उसको स्केल अप करने का है, तो मुझे पूरा सर्वर नया खरीदना पड़ेगा। मेरा अभी का सर्वर का कॉस्ट है अभी मैं ऑलरेडी पे कर रहा हूँ 11,000। अब मुझे वीपीएन लेना है तो और 30,000 रुपया दो। अब बोलेगा वो भी बैठ गया, तो फिर मुझे और डेडिकेटेड सर्वर चाहिए, वो लाख रुपए तक का जाएगा। तो पूरी सारी एपीआई बढ़ गई, लेकिन अभी भी लाख रुपए का सर्वर लेने के बाद ही मेरा प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट अभी भी नहीं हो पा रहा है, कि बहुत ट्रैफिक आ रहा है, पर सेकंड मतलब हंड्रेड्स के ऊपर जा रहा है। तो मैं इसको अभी भी बेयर नहीं कर पा रहा हूँ। तो मुझे रिक्वायरमेंट थी क्या, बेसिकली सिर्फ एक एंड पॉइंट था या एक एपीआई थी जिसको मुझे स्केल अप करना था, ना कि पूरे सिस्टम को। ठीक है? और हर एक का अलग अलग मैं कर सकता हूँ ताकि मेरा बजट भी फ्रेंडली हो जाए। तो इसके केस में आता है माइक्रो सर्विसेज। माइक्रो सर्विसेज वही बोलता है जो आप लोग ने सबने रिपीट किया, कि वी कैन ब्रेक आवर सिस्टम इनटू स्मॉलर चंक्स, और हर एक की अलग-अलग सर्विसेज रहेगी। तो अब ये ऑर्डर सर्विस एक हो गई, उसके अंदर 10 एंड पॉइंट हो गए, कार्ट की अलग सर्विस होगी, उसमें 5 एंड पॉइंट, प्रोडक्ट में 6 एंड पॉइंट, सब अपना-अपना होस्टेड है। तो अगर मुझे प्रोडक्ट को स्केल अप करना है, मैं कर सकता हूँ आराम से। अब आइडियल माइक्रो सर्विस का अगर सिनेरियो देखा जाए ना, जो एकदम आइडियल अगर बोलोगे, तो उसमें हर एक का डीबी भी अलग होता है। ठीक है? मतलब हर एक स्टैंड अलोन होता है पूरी तरीके से। तो मतलब इसकी टीम भी आप अलग हायर कर सकते हो, उसका पूरा स्कीमा, स्ट्रक्चर, एचएलडी, एलएलडी सब अलग हो सकता है, ओके? लेकिन आइडियल में रियल वर्ल्ड में इतना ज़्यादा होता नहीं है, डीबी सबके सेम होते हैं बैकग्राउंड में। तो बहुत सारे सिचुएशन आपको ऐसा दिखेगा। अभी मोहसिन तुम बताओ, तुम्हारा ये जो अलग-अलग एपीआईज़ है, सबके डीबी अलग है क्या? नहीं भाई, एक ही है। तो मोस्ट ऑफ और द केस बस में थोड़ा फास्ट रखने के लिए बस रेडिस कैश का इस्तेमाल कर रहे हैं। एग्जैक्टली exactly. तो मोस्ट ऑफ द रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में हर डीबी अलग करना बहुत कॉमन है, क्योंकि वो दैट कम्स इट्स विद इट्स ओन चैलेंज एंड प्रॉब्लम, कि हर डीबी अलग है ना। तो फिर वो कम्युनिकेशन सीक्वल लगाना, ज्वाइन करना, या फिर डॉक्यूमेंट डीबी क्यों ना हो, उसमें एग्रीगेशन करना, वो सब बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ओके? तो इसके लिए ये सब क्लब हो जाता है, एक ही में डीबी मोस्टली एक ही रखते हैं। लेकिन आइडियल माइक्रो सर्विस क्या बोलता है, सब अलग होगा, ओके? तो आइडियलिज्म को मैं हाथ नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ पढ़ने के लिए, यू हैव टू रीड दैट, कि सब डीबी भी अलग होगा, सब अलग होगा। और फिर जब अगर मुझे प्रोडक्ट में कार्ट का डेटा चाहिए, ऑब्वियसली ऑर्डर के अंदर आपको कार्ड भी चाहिए रहेगी और प्रोडक्ट भी चाहिए रहेगा। इवन वो कार्ड का आईडी भी हम सेव करते हैं, कि वो टाइम पे कार्ड में क्या-क्या था, वही बेस पे ऑर्डर सेव होगा, क्योंकि वही प्राइस स्टोर करना है। क्योंकि अगर आप खाली प्राइमरी की स्टोर कर लिए, कल को प्रोडक्ट का जाके अमाउंट बदल गया है, पहले 200 था, अब 300 हो गया है, और वो कार्ड का डेटा सेव नहीं था ऑर्डर में, तो अब वो ऑर्डर में पुराने की जगह नया डेटा दिखाने लगेगा। इसके लिए कार्ड का पूरा रेप्लिकेट होता है ऑर्डर के अंदर, ओके? एनीवेज वो मैं कहा अभी ई-कॉमर्स में नहीं आ रहा हूँ, लेकिन ऑर्डर के अंदर वो पूरा सेव होता है। तो ऑर्डर के अंदर मुझे इसका डेटा चाहिए रहेगा।
और उसके आईडी पाईडी सब अलग हो जाएंगे। तो ये यहाँ आता है आपका फिर दूसरा प्रॉब्लम ऑफ माइक्रो सर्विसेज, सर्विस टू सर्विस कम्युनिकेशन, एस टू एस बोलते हैं इसको, या सर्विस टू सर्विस। उसमें अब ये सारे बहुत सारे सोल्यूशन निकले। मोस्ट बेसिक है आपका एचटीटीपी, जिससे स्टार्ट होती है कहानी कि कुछ नहीं तो आप एक एक एचटीटीपी से एक एपीआई दूसरे एपीआई को हिट करेगा, करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एपीआई टू एपीआई भी कम्युनिकेशन होता है। तो इसमें एपीआई टू एपीआई में मतलब क्या होगा, आपका ऑर्डर सर्विस कार्ड को हिट करेगा, प्रोडक्ट को हिट करेगा, चलेगा। लेकिन एचटीटीपी ना बहुत फेल्ड अप्रोच है। अगर मस्ट रिक्वायरमेंट है तो ये करते हैं, लेकिन हाँ ये है कि टाइटली कपल्ड होता है कि अगर एचटीटीपी फेल होता है तो हमें पता चलता है फेल हुआ और इमीडिएट इफेक्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पर आता है आपका कंसिस्टेंसी पे एक सवाल। कंसिस्टेंसी किसी को पता है ये क्या है? इवेंचुअल कंसिस्टेंसी। ऑफ मतलब एचटीटीपी के थ्रू फॉलबैक कोई मैकेनिज्म नहीं रहता है। मतलब अगर ऑर्डर से कार्ड सर्विस अगर हम हिट कर रहे हैं तो कार्ड सर्विस अगर डाउन है तो हमारा एचटीटीपी कॉल तो वेस्ट हो गया। करेक्ट तो मतलब कोई फॉलबैक मैकेनिज्म भी नहीं रहता, तो इसके लिए इसको नहीं यूज करते ज्यादातर। करेक्ट। तो अभी उसने क्या बोला कि एचटीटीपी का कॉल जो होगा तो अगर कार्ड सर्विस डाउन है तो फट जाएगा कोड, ठीक है ना। तो एचटीटीपी का प्रॉब्लम ये रहता है कि जैम भी कर देता है सर्वर को, जैसे कि सपोज डाउन नहीं है, स्लो है, तो आपका ऑर्डर भी स्लो हो जाएगा, राइट। तो कहीं पर फिर अब यहाँ डिसीजन मेकिंग आती है, जो मैंने यहाँ लिखा है नेक्स्ट टर्म, इवेंचुअल कंसिस्टेंसी। अगर आप इवेंचुअल कंसिस्टेंसी के साथ जा सकते हो तो ये आपका जो ये मैसेजेस वाला सोल्यूशन है ना,